रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही कीमती महीना है हम लोगों के लिए। हम में से बहुत सारे लोग जो पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ सहरी और इफ्तारी किया करते थे, आज उनकी जगह दस्तरख़्वान पे बिल्कुल खाली है। हम में से कोई नहीं जानता कि ये पूरा महीना हमें नसीब होगा या नहीं होगा, अगले साल का महीना हमें नसीब होगा या नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि जो भी दिन हमें नसीब हो रहा है, हम इसमें जितनी हो सके उतनी इबादत कर सकें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। बिज़ी शेड्यूल में से किस तरह से हम अपने लिए इबादत का टाइम निकाल सकें। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि थोड़े से थोड़े टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 घंटे ही निकालने हैं एक दिन के, और एक महीने बाद आप इन 3 घंटों में से 90 घंटों का सवाब हासिल कर सकेंगे। वो 3 घंटे आप बआसानी से निकाल सकते हैं। 3 घंटों में से सबसे पहला घंटा जो हम सब लोगों के पास बआसानी से होता है, जिसे हम ज़ाया करते रहते, तो वो टाइम है हमारी इफ्तारी का टाइम। इफ्तारी हमें टाइम पे कर लेनी चाहिए, और इफ्तारी के बाद हम बैठ के चीज़ें खाते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, हम इफ्तारी के 1 घंटे बाद भी आराम से बैठ के सब कुछ खा सकते हैं। तो इफ्तारी हमें जल्दी कर लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें दुआ कर लेनी चाहिए। जितने अज़कार हो सके हमें उस टाइम पे करने चाहिए, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। उस टाइम में सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो लोग इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं। जब हम अपने दिल से कीना निकाल देते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को बहुत जल्दी कबूल करते। और वैसे भी रमज़ान के महीने आने से पहले ही हमें सारी नाराज़गियाँ दूर कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमारी दुआओं को बहुत जल्दी कबूल फरमाते। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसान के दिल में एक राई बराबर भी कीना होगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को बिल्कुल भी कबूल नहीं फरमाते। हम खुद सोचें कि हम कितने गुनाह करते, दिन रात हम गुनाह में मशगूल रहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं। आज की डेट में तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। लेकिन हम अल्लाह के फरमान को बिल्कुल भी नहीं मानते। हमें कोई डॉक्टर बोल दे कि अगर आपने ये काम नहीं करना है, तो हम मान जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन जिसने हमें बनाया सबसे बेहतर पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से रोका है जो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। अल्लाह को वो काम करने से कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं होने वाला। जिस काम से अल्लाह ने हमें रोका है वो हमारे लिए ही फ़ायदा मंद है। तो हमारी आजमाइश है कि उस इंसान ने आपको ऐसा कुछ बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, आपका दिल दुखी हुआ, लेकिन क्या आप उसे माफ़ कर सकते हैं या नहीं। आप खुद सोचें, हम अल्लाह का दिल कितनी बार दुखाते, अल्लाह की वो बातें करते हैं जो अल्लाह ने हमें मना फरमाया है, फिर भी हम अल्लाह के हजूर पेश होते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। इसी तरह हमें उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। जब आप उसे माफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला की इतनी रहमतें हम पे नाजिल होती हैं कि अगर हमें पता चल जाए तो हम किसी से बिल्कुल भी नाराज़ ना हों, बल्कि हम ये चाहें कि हमारा दिल जितना किसी ने दुखाना है दुखा दे, पर हम उसको माफ़ कर दें। ये महीना ही हमें अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है कि अगर हम एक नेकी करेंगे तो उसके बदले में अल्लाह ताला 70 नेकियों का सवाब लिख देता है। तो क्या हमें सब कुछ भूल के अल्लाह ताला के हजूर पेश होके हमारे सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांग नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें उन लोगों को माफ़ नहीं कर देना चाहिए जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है? क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी कर सके, उसके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर सके। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो अल्लाह के नज़दीक उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, उसकी इज़्ज़त कम नहीं होती। तो हमें अल्लाह के यहाँ अपनी इज़्ज़त को बढ़ाना नहीं चाहिए, वो भी इस पाक महीने में। फिर हम शिकायतें करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं करते, बल्कि हमें खुद अपने ऊपर देखना चाहिए कि क्या हम ऐसे हैं जिसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करें। तो अब हम बात करते हैं कौन सा वो दूसरा घंटा है जिसमें हम ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत ही बरकत वाला टाइम होता है, और ये टाइम हमें तभी नसीब होगा जब हम जल्दी सो जाएंगे। हमें तिरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाना चाहिए। हमें ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी अल्लाह के हजूर हम इस टाइम को हाज़िर हो सकते हैं।
اور اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے درخواست کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کی معافی کو میں قبول کروں۔ تو ہمیں اس ٹائم کو بیکار میں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جتنا ہو سکے اتنی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کرنی چاہیے۔ ٹائم میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نوافل پڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس تیسرے گھنٹے کی جو صبح کا وقت ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک آپ اپنی نماز والی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہیں، ہو سکے تو تلاوت بھی کریں، بٹ جب سورج نکلنے والا ہو تو ہمیں تلاوت کو روک دینا چاہیے۔ پھر جب سورج نکل جائے اس کے 20 یا 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز نوافل اشراق پڑھ کے آپ اللہ کے حضور ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ ٹوٹل اس طرح سے 90 گھنٹے ہو جائیں گے آپ کے رمضان کے بعد۔ تو اس اوقات میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ذکر کریں، خدا کو یاد کریں، غیبت سے دور رہیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، جتنے بھی ہمیں نوافل نماز ہیں وہ بھی ادا کریں۔ صرف 30 دن ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ اس طرح سے رمضان کے بعد بھی آپ کو عادت بنی ہوگی اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جن کو آپ یاد کر کے اپنی نماز جب پڑھیں تو سجدوں میں پڑھیں، اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے آپ کو۔